हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विवियन जिसने जैसे ही माफिया बॉस को देखा उसने अपना आपा खो दिया और अपने प्लान की तो धज्जियां उड़ा दी और सीधा हमले का इशारा कर दिया। और इस वक्त विवियन की गन जो कि माफिया बॉस के सर पे पॉइंट थी और माफिया बॉस जो कि स्माइल करते कहते सो तुमने अपना प्लान पूरा कर लिया। तो इस बात पे विवियन जो कि कहता है तो मतलब तुम्हें पता था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और क्या करने वाला हूँ। तो इस बात पे माफिया बॉस जो कि कहते हैं ऑफ कोर्स माफिया बॉस हूँ मैं, सब जानता हूँ। और तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा दिमाग है कि तुम माफिया बॉस से भिड़ सकते हो? ओह माय गॉड, क्या ये कोई मजाक था? अगर ये मजाक था तो बहुत फ़नी मजाक था। मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। और तुम सच में अपनी टीम को ले आए हो और सोचते हो कि तुम द ग्रेट माफिया बॉस से भिड़ सकते हो, उनसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत रखते हो। क्या ये कोई मजाक था? ओ माय गॉड, मुझे तो इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। इतना बेकार प्लान, ओ माय गॉड। यकीन नहीं होता कि तुम एलन पैट्रियट हो, माफिया किंग हो। पिछले 2 साल से तुम माफिया किंग हो ना, और माफिया किंग होते हुए इतना भद्दा प्लान। ओ माय गॉड, ये तो सच में एक मजाक से कम नहीं है। मुझे लगता था कि जो माफिया किंग होते हैं उनके पास सच में बहुत ब्रिलियंट प्लान होते हैं। वैन रोहान से तो मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, बट उससे पहले वाले माफिया किंग, वो क्या नाम था उसका, क्या नाम था? और जैसे ही वो वी चांसे की बात करना शुरू करने वाला था तो विवियन जो कि अपनी गन को उसके सर पे प्रेस करते कहते बकवास बंद करो। तो स्कॉर्पियो किंग जो कि एक बार विवियन की तरफ देखता है और फिर कहता है एलन पैट्रियट, क्या हुआ? बुरा लग गया कि मैंने तुम्हारे फादर के बारे में बात की? और ये कहते हुए वो एक बड़ी डबल स्माइल कर रहा था और विवियन जी से गुस्सा आ रहा था। और फिर वो कहते अपनी बकवास बंद करो, और ये चीज़ उसने काफ़ी ज़्यादा चिल्ला कर कही थी। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और विवियन जो कि समझ ही नहीं पाता कि इसने उसे कैदी बनाया या फिर वो उसके इशारों पर नाच रहा है, ऐसे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त जो सारे के सारे माफियाज थे उनके भी हालात कुछ अलग नहीं थे, क्योंकि विवियन ने सबको पॉइंट कर लिया था। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने सारे के सारे जो उसके साथ उसकी माफिया टीम है उसे पॉइंट किया था, बिल्कुल भी नहीं। उसने जो माफिया बॉस की सारी टीम है उसे पॉइंट किया था, और सारे माफिया जिन्हें समझ में नहीं आते कि आखिर ये चल क्या रहा है, वो तो बस खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। और फिर विवियन जो कि कहता है अपनी बकवास बंद करो, खबरदार अगर उनका नाम भी तुमने अपनी ज़बान से लिया तो इस बात पे स्कॉर्पियो किंग यानी कि माफिया बॉस जो कि विवियन को देखते हैं और फिर कहते हैं ओह, तो सच में तुम भी अपने फादर की तरह हो। तुम दोनों में गुस्सा और एटीट्यूड तो बेवजह का भरा हुआ है। तुम्हें पता है तुम दोनों की ना एक ही प्रॉब्लम है, तुम अपने आप को इतना महान मानते हो, इतना ज़्यादा कैपेबल मानते हो कि तुम किसी से भी भिड़ सकते हो, और बाद में तुम्हें क्या नसीब होता है? सिर्फ मौत। तुम लोग अपने आप को इतना ताकतवर क्यों समझते हो? क्योंकि तुम माफिया किंग हो। अगर माफिया किंग सच में इतना ताकतवर होता तो तुम्हारा फादर मुझे मारने में कामयाब हो जाता। तुम मुझसे बदला लेने आए कि मैंने तुम्हारे बाप को मारा? ओ माय गॉड। हाँ, अगर मैं आज तुम्हें मार दूंगा तो मुझसे बदला लेने कौन आएगा? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, तुम्हारे कोई बच्चे भी नहीं है। जैसे तुम्हारे फादर के बेटे थे तुमने मुझे देख लिया कि तुम्हारे फादर को मरवाने के पीछे मेरा हाथ था, इसलिए तुम बदला लेने के लिए, माफिया किंग बनने के लिए तुमने कितना कुछ किया। और आज तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारी गन मेरे सर पे पॉइंट है, शूट करो, मार दो मुझे, ले लो अपना बदला। और जब वो सारी बातें कह रहा था तो विवियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसके फादर के बारे में बात कर रहा है, और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि वो अभी के अभी ना इसका सर फोड़ दे। और फिर विवियन जो कि बस उसे गुस्से में देख रहा था, और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं ओ, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? मन कर रहा है कि अभी के अभी अपनी सारी गन की गोलियां मेरे सर में उतार दो? करके देख लो। अगर तुम कर पाए तो ये तो सच में तुम्हारे लिए एक गोल्डन चांस होगा, बट अगर तुम नहीं कर पाए तो इसका मतलब समझते हो कि तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम माफिया बॉस से पंगा ले सको। और हाँ, जो ले सकता था उसे तो तुमने मार दिया। और ये कहते हुए वुजन स्कॉर्पियो किंग जो कि विवियन को बस एक सरकास्टिक सी स्माइल के साथ देख रहा था, और वुजन जो कि शायद समझ रहा था कि आखिर ये बात किसके बारे में कर रहा है, बट बस बात पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ और तुम बकवास किए जा रहे हो। तो इस बात पे माफिया बॉस जो कि कहते हैं ओह, तुम मुझे मारने आए हो? माय गॉड, मुझे तो ये पता ही नहीं था। ओह, मैं तो डर गया, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। माय गॉड, कोई तो बचाओ मुझे, ये अभी मुझे मार देगा। और ये कहते हुए वो काफ़ी एक्टिंग टाइप कर रहा था, और फिर वो रुकता है और हंसते हुए विंग को देखता है, फिर कहता यही चाहते थे तुम कि मैं यही करूं?
ओह, मैं तो डर गया। क्या हुआ, तुमने अभी तक गन चलाई नहीं? क्या तुम मुझसे कुछ जानना चाहते हो जिस वजह से तुमने अभी तक मुझे ज़िंदा रखा हुआ है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें डर है कि तुम मुझे मार दोगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? इतना मत सोचो। पता है, माफिया बॉस जब किसी को मारते हैं तो ये नहीं सोचते कि सामने उनके आगे पीछे क्या होने वाला है, कुछ नहीं सोचते, सिर्फ अपना बदला पूरा करते हैं, सिर्फ उसे मार देते हैं। और तुम तो इतना ज़्यादा सोच रहे हो, तुम सच में माफिया किंग हो या कोई मजाक? और ये कहते हुए वो बस वूजन को देख रहा था, और वूजन जिसे है ना अचानक से गुस्सा आ जाता है कि एक तो वो उसकी इंसल्ट करे, दूसरा उसके फादर के बारे में बकवास करे। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था ना कि वो अपने दूसरे हाथ से पंच बना के उसकी तरफ करने ही वाला था कि इतने में स्कॉर्पियो किंग जो कि वूजन को हाथ पकड़ता है, उसे ट्विस्ट करते हैं और उसके हाथ से गन छीन के उसी के सिर पे पॉइंट कर देते हैं। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा सडन हुई थी कि वूजन को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि उसके सर पे गन को पॉइंट करते कहते, तो कैसी रही बाजी? और ये कहते हुए स्कॉर्पियो किंग जो कि एक बहुत बड़ी वाले डबल स्माइल करते हैं, और फिर वूजन जो कि कहते हैं तुम आज मरोगे। तो इस बात पे स्कॉर्पियो किंग जो कि उसकी उसके सर से लेके आते हुए उसकी गन को उसके नेक पे पॉइंट करते हैं, और फिर कहते क्या कहा तुमने, मैं मरूंगा? हाँ, ओह ठीक है, एक काम करो, एक काम करते हैं, मार दो मुझे, ठीक है? देख लेते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है। करो, हमला करो मुझ पे, मारो मुझे। और ऐसे कहते हुए उसने अपनी गन जो कि विंग की नेक से हटा ली थी और उसने अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया था और कहता है मारो मुझे, मारो। और ये कहते हुए वो उसे चैलेंज कर रहा था, और वूजन जी से गुस्सा आ जाता है। वेल, वो भी लड़ने में काफ़ी अच्छा है, ये क्या समझता है कि वो ज़्यादा अच्छा है। और वूजन जो कि उसकी तरफ पंच करने ही वाला था कि इतने में उसे एक शूट सुनाई देता है, तो वूजन जिसका हाथ जो कि वहीं के वहीं रुक जाता है। और फिर वो टर्न होता है तो क्या देखता है, ओ माई गॉड, जिसका डर था वही हुआ। उसकी टीम जो कि खतरे में है, क्योंकि स्कॉर्पियो किंग ने यहाँ पर सबको बातों में लगा लिया और उधर वूजन की पूरी टीम को कैद कर लिया। और वूजन जो कि अपनी मुट्ठियों को कस के बंद कर लेता है और फिर स्कॉर्पियो किंग की तरफ देखकर कहता धोखेबाज हो तुम। तो इस बात पे स्कॉर्पियो किंग जो कि अपनी गन को निकालता है और गन से ही उसे इशारा करता है नील डाउन होने का, और वूजन जो कि कहता है बकवास बंद करो। तो स्कॉर्पियो किंग जो कि उसके पास बढ़ते हैं अपने बड़े बड़े कदमों को लेकर, और फिर उसके बिल्कुल सामने आते हुए कहते हैं मैंने कहा नील डाउन हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ जो होगा वो तो होगा, तुम्हारी टीम को मैं इसी वक्त मार सकता हूँ। तो वूजन जो कि अपनी टीम को देखता है और फिर देखता है कि उन सबके सर पे गन पॉइंट है, और अब वह क्या कर सकता है भला। और फिर वूजन जो कि आखिरकार उसे मजबूरी में नील डाउन होना पड़ता है, और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि उसके चक्कर काटते हुए कहते हैं क्या कहा तुमने, मैं धोखेबाज हूँ? धोखे की बात ना तुम मत करो, क्योंकि धोखा, ओ माय गॉड, धोखे से कुछ याद आया, वो तुम ही थे ना जिसने सारे माफियाज को कहा था कि हांगवांग जुन ने सारी टीम के लोगों को गायब किया है ना? वो तुम ही थे ना? धोखे की बात तुम कैसे कर सकते हो जब तुमने हांगवांग जुन के पीठ पीछे वार किया था? तो अगर मैं धोखेबाज हूँ, तुम भी धोखेबाज हो, तो तुम मुझे गलत कैसे कह सकते हो जब कि तुम ऑलरेडी गलत हो? तो इस बात पे वूजन जो कि स्कॉर्पियो किंग को देखकर कहता बकवास बंद करो, मैंने उन पे पीठ पीछे वार नहीं किया था। तो स्कॉर्पियो किंग जो कि उसको देखता है और फिर कहता मुझे पता है कि तुमने पीठ पीछे वार नहीं किया था, ऑफ कोर्स मुझे पता है। और ये कहते हुए वो उसे बस हंसते हुए देख रहा था, सबकी तरफ देख रहा था वो हंसते हुए, फिर कहता है देखो देखो देखो, स्कॉर्पियो किंग को मारने आए थे, माफिया बॉस को मारने आए थे, और खुद की हालत देखो इनकी। सीरियसली इतना घटिया प्लान, यकीन नहीं होता कि तुम एलन पेट्राडो वूजन हो। ओह माय गॉड, इतना घटिया प्लान, इससे अच्छा प्लान तो शायद हांगवांग जुन भी कर सकते थे, बट क्या करें, तुमने तो उन्हें मार दिया। पता है अगर तुम दोनों साथ में होते ना तो शायद मुझे मार पाते, बट इसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि तुम मुझे मार पाते, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे पता है क्या लगता है कि तुम बिना अपने बाप की तरह हो। जैसे वो मुझे मारने में कैपेबल नहीं था ना, वैसे तुम भी नहीं हो। पता है तुम और तुम्हारे बाप दोनों को ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा ताकतवर हो, और अगर कोई तुम्हारी मदद करना चाहता है तुम उसे अपना दुश्मन मान लेते हो और बेचारों को बेरहमी से धोखा देकर मार देते हो, और फिर ऐसा प्रिटेंड करते हो कि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं जानी दोस्त था। क्या ही मजाक था, जिसे तुम हमेशा से दुश्मन मानते हो उसे तुम उसके मरने के बाद, उसे धोखा देने के बाद उसे दोस्त मान लोगे, और कोई मान लेगा? ओ माय गॉड, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, तुम्हारे तो खून में ही है
धोखा देना। और जैसे ही उसने ये बात कही तो वुजन, जिसका गुस्सा भड़क चुका था और वो स्कॉर्पियो किंग पे हमला करने ही वाला था, कि तभी स्कॉर्पियो किंग जो कि अपनी नाइफ को बाहर निकालते हैं और वुजन के हाथ पे मार देते हैं। और वुजन, जिसके हाथ पे नाइफ लग चुकी थी, मतलब एक बड़ा सा कटर लग चुका था, और वुजन जो कि स्कॉर्पियो किंग को देखता है और फिर माफिया बॉस जो कि कहते हैं अपनी हद में रहो, ये मत भूलो कि कौन किसके इशारे पे है। समझ पाई बात। और दूसरी तरफ ये जो सारा का सारा नज़ारा था वो वांग जी देख रहा था, और वो देख रहा था और उसके टीम जो कि कहते बॉस सब कुछ ख़राब हो रहा है, स्कॉर्पियो किंग हर्ट कर देंगे इलन पैट्रियट को, क्या हमें चले? तो वांग जी जो कि कहते अभी नहीं। तो फिर उसकी टीम जो कि कहते बट क्यों, अगर वो मर जाएगा तो क्या आप उसका बदला लेने जाओगे? तो वांग जी जो कि उन सबको घूर के देखते हैं और कहता बकवास बंद करो, हम अभी नहीं जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे वुजन जो कि बस उसे गुस्से में देख रहा था, उसके हाथों से खून निकल रहा था, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा जो है वो उसके सामने उसके बाप की उसकी बुराई कर रहा है, और कितना घटिया है यार ये बंदा, धोखेबाज खुद है और नाम दूसरों पे लगा रहा है, कमीना कहीं का। और फिर वुजन जो कि उसे बहुत गुस्से में देख रहा था, और माफिया बॉस जो कि कहते हैं मुझ पर गुस्सा करने का ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुमने जो किया था ना उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। तुमने मुझ पे हमला किया, मैंने तुम पे रिटर्न पे हमला किया, तो इसमें गलत कैसे हुआ, इसमें धोखा कैसे हुआ? धोखा तो वो है जो तुमने हांगकांग चुन को दिया, तुम्हारे बाप ने अपने दोस्त को दिया, और फिर तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो। ओ माय गॉड, क्या ये मजाक था? पता नहीं यार, तुम समझते क्या अपने आप को? माफिया किंग हो, कोई भगवान नहीं हो जो जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? पता है इस पूरी दुनिया में ना सिर्फ एक इंसान राज करता है, और वो है माफिया बॉस स्कॉर्पियो किंग। और तुम लोग समझते हो कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? क्या लगता है मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ कि तुम लोग आओगे और मुझे एक मुक्का मारोगे और मैं मर जाऊँगा? क्या क्या था ये, कोई मजाक था? माफिया बॉस हूँ मैं, और ये बात जानते हुए भी तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो जैसे तुम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हो। क्या तुम्हें अपनी औकात नहीं पता? क्या तुम्हें अपनी ताकत नहीं पता? क्या तुम्हें अपनी हद नहीं पता है? उसके बावजूद तुम लोग बस मुझे टारगेट करते रहते हो। अगर तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? पता है आज ना मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि तुम जो हो ना मुझे बहुत परेशान करते हो। माफिया किंग हो या तुम्हारी असली पहचान, बस मुझे परेशान करते रहते हो। और अब ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने माफियाज़ की टीम बनाई थी इसलिए ताकि वो मेरे इशारों पे नाचे, और तुम लोग हो कि मेरी हर बात को गलत डायरेक्शन में लेते हो हर वक्त। बस माफिया बॉस को परेशान करते रहते हो। सच कहूँ तो मुझे तुम जैसी घटिया माफिया टीम नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरा कहा माने, और तुम लोग मेरा कहा मानते नहीं हो। एटलीस्ट उस चीज़ का बिल्कुल डिफरेंट करते हो। इसलिए ना मुझे तुम लोग अपनी टीम में, माफिया गैंग में नहीं चाहिए हो। और ये कहते हुए उसके आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और वो सारे माफियाज की तरफ देख रहा था। और अब तक तो सारे के सारे माफियाज जो कि नील डाउन हो चुके थे, क्योंकि क्या कर सकते हैं यार, हथियार तो वो हमेशा बाहर छोड़ के आते हैं। वेल विवजन अपनी गन अंदर कैसे ले, वेल वो तो वो जाने। और फिर वो सब लोग जो कि बस नील डाउन थे, वो करते ही क्या है यार, माफिया तो बस नाम के ऐसा लगता है, कोई भी उन्हें टारगेट करता है तो वो नील डाउन हो जाते हैं। हद है बेशर्मी की। सॉरी। तो भूषण जो कि बस उसे गुस्से में देख रहा था, और वो क्या करे अब? एक तो उसकी गन उसके पास नहीं है, दूसरा उसे सच में गिल्टी है फील, बट ये जो बंदा है ना अपने आप को सही साबित करने के लिए इस वक्त वुजन को गलत साबित करने पे तुला कि उसने जो किया वो गलत है। भाई विंग जानता है कि उसने जो किया वो गलत है, बट बात बताने से कुछ बदलने थोड़े ना वाला है, वो जिंदा नहीं हो जाएंगे। और फिर वुजन जो कि उसे कहता है तुम पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे। और ये कहते हैं वो वुजन जो कि बस उसे घूर रहा था, और फिर वो कहता है मैं कैसे पछताऊँगा? हाँ, कौन आएगा मुझे मारने के लिए बताओ? तुम्हें मैं अभी के अभी मार दूंगा, सारी की सारी माफिया गैंग को यहाँ ख़त्म कर दूंगा, तो कौन आएगा मुझे मारने? और ये कहते हुए वो एक बहुत बड़े बड़े डेविल स्मेल करता है। और दूसरी तरफ वांग जी जो कि बस ये सारा नज़ारा देख रहा था। और फिर उसकी टीम जो कहते अब चलें, तो वांग जी जो कहते नहीं, तो उसकी टीम जो कहते अब चलें, नहीं अब नहीं। और फिर उसकी टीम जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, फिर कहते हैं एक काम करते हैं वापस घर चलते हैं, जब वो मर जाएगा ना तो उसे उठाने आ जाएंगे। तो इस बात पर वांग जी के घूर के देखते हैं, फिर कहता चल रहे हैं। और फिर ये कहने के बाद वो लोग जो कि अपनी कार से उतर जाते हैं, और फिर वो कुछ दूरी पे ही थे उस विला के, तो वो अपनी कार से उतर जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि कहता है सो लगता है माफिया बॉस का अंत नज़दीक है, और बदला तो एलिंग पैट्रियट का है।
हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो उसकी टीम जो कि कहती है बकवास बंद करो, जब एलिंग पैट्रियट मर जाएंगे तब तुम इंटरफेयर करोगे। तो वांग जी जो कि कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा, हम इंटरफेयर करेंगे अभी इसी वक्त। और ये कहते हुए वो लोग जो कि अपनी कार को बदल लेते हैं, मतलब दूसरी कार में बैठ जाते हैं और फिर वो अपनी कार को ड्राइव करके चलने लगते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे विंग जो कि नील डाउन था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और उसे अफसोस भी है कि एक तो उसने हांगोंग जुन को मार डाला, दूसरा कि उसका दुश्मन उसके सामने है बट वो कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो निहत्था है और उसके पास अभी इतनी ताकत नहीं है शायद, या फिर वो अपनी टीम को खतरे में नहीं डाल सकता। क्या करे वो? और ऐसा सोचते वुजन की आंखों में नमी आ जाती है और फिर क्या नाम है इसका, हाँ, स्कॉर्पियो किंग जो कि उसकी गन को उसकी सर पे पॉइंट करते कहते हैं सो अगले जन्म में अगर फिर से तुम मेरे दुश्मन बने ना तो कोई बेटर प्लान बनाना, बाय बाय एलिंग पैट्रियट। और ये कहते हुए वो अपनी गन को लोड करता है और फिर ट्रिगर को बिल्कुल ट्रिगर को दबाने ही वाला था कि तभी उसकी तरफ एक गन चल जाती है और उसके हाथ से उसकी गन जो कि छूट जाती है और फिर वो एक स्माइल करता है और फिर उसकी तरफ एक नाइफ आती है तो वो अपनी जगह से साइड हो जाता है और फिर एक हंसते हुए वॉइस में कहता है आप आ गए। और ये कहते हुए उसके चेहरा उसकी आंखें जो कि बंद थी और वो हंसते हुए कह रहा था सो आपका इंतज़ार था, पता है मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि आप अब आएंगे, मुझे तो लगा था कि एलिंग पैट्रियट की मौत के बाद आएंगे आप। और ये कहते हैं उसकी आंखें जो कि बंद थी और फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर जिसका उसे इंतज़ार था आखिरकार वो पर्सन आ गया, जहाँ पे लान वांगजी था वही अपने हैंगोंग जुन वाले अटायर में। और इस बार उसका जो वाइट कलर का कोट था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था और वांगजी की आंखें जो कि गॉगल्स पे थी और गॉगल से कवर थी। और फिर वांगजी जो कि अपने कोट को झटकते हुए बड़ी एटीट्यूड में अंदर की तरफ आ रहा था और तभी वो स्कॉर्पियो किंग जो कि कुछ इशारा करता है तो दो लोग जो कि वांगजी के पास भागे भागे जा रहे थे, उनके हाथ में गन्स थी जो कि वो वांगजी की तरफ पॉइंट करने वाले थे बट उससे पहले दो गोलियां जो कि चल जाती है और सीधा उनके सीने में लगती है और वो दो लोग जो कि ज़मीन पे गिर जाते हैं और वांगजी के लिए जैसे रास्ता ही बन चुका था और वांगजी जो कि उनके ऊपर से होता हुआ स्कॉर्पियो किंग के बिल्कुल सामने आ जाता है और एलिंग पैट्रियट उसने तो उसे एक आंख भी नहीं देखा था। और फिर वो स्कॉर्पियो किंग को देखता है और फिर कहता है माफिया बॉस आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो क्या हाल चाल है आपका। तो इस बात पे स्कॉर्पियो किंग यानी कि माफिया बॉस जो कि उन्हें देखते कहते हैं हांगोंग जुन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वेल हम पहली बार मिल रहे हैं बट ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ। तो इस बात पे हैंगोंग जुन जो कि उसे देखते हुए कहते हैं लगता है यहाँ पर कुछ काम चल रहा है तो क्यों ना पहले उसे पूरा कर ले फिर हम अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। और ऐसे कहते हैं वांगजी जो कि जाकर माफिया बॉस की चेयर पे बैठ चुका था अपने पैरों को बिल्कुल फोल्ड करके और एक एटीट्यूड वाला लुक देते हुए वो माफिया बॉस की चेयर पे बैठ चुका था। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि हांगोंग जुन को देखता है और उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहता है हांगोंग जुन मैंने आपको इज्जत दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे मेरी जगह छीन लें और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी माफिया मेरी जगह डिजर्व करता है। और ये कहते हैं उसकी आंखों में गुस्सा था, उसकी वॉइस में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। और फिर हैंगोंग जुन जो कि कहते हैं वेल आप तो मरने वाले हैं तो नया माफिया बॉस तो किसी को बनना पड़ेगा ना और अपनी जगह पहले से सेट करनी होगी, तो इसलिए बस मैं अपनी जगह को सेट कर रहा हूँ क्योंकि आप तो बहुत जल्दी मरने वाले हैं। तो इस बात पर स्कॉर्पियो किंग जो कि वी वुजान से अपनी गन को हटा लेता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं हांगोंग जुन क्या आपको लगता है कि आप इतने कैपेबल हैं कि मुझे मार सकें। तो इस बात पे हांगोंग जुन जो कि उसे देखते हुए कहते हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, एक काम करते हैं ना आप ये अपना हिसाब किताब जल्दी पूरा कीजिए उसके बाद हम देखते हैं कि कौन माफिया बॉस बनने के लायक है। और ये कहते हुए वो अपनी नज़रें जो कि स्कॉर्पियो किंग से हटा लेते हैं और फिर सारे के सारे माफियाज जिन्होंने जैसे ही हांगोंग जुन को देखा उनकी तो आत्मा उनके शरीर से बाहर निकलने को हो गई कि क्या वो कोई सपना देख रहे, क्या ये हांगोंग जुन की आत्मा है जो अपनी मौत का बदला लेने आई है। और वुजान उसकी तो बस आंखें जो कि जम चुकी थी, क्या उसने जो देखा वो सपना है, क्या सब कुछ सही है, क्या उसका दिमाग पागल हो चुका है। और वो ऐसा करके ना अपने दिमाग में अपने आप को चपेड़े मारा था कि क्या उसने जो देखा वो सच है, वो सच में हांगोंग जुन है। और एलिंग पैट्रियट की नज़रें जो कि हांगोंग जुन पे गड़ चुकी थी और हांगोंग जुन जिन्होंने एक आंख उठा के भी किसी को नहीं देखा था
वो बस सामने की तरफ देख रहे थे। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं, हैंगओंग जुन, आपको नहीं लगता कि आप माफिया बॉस के साथ पंगा लेकर ठीक नहीं कर रहे हैं? तो इस बात पे हैंगओंग जुन जी के कहते हैं, सच कहूँ तो मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं, तुम्हें मारने आया था, बट तुम्हारा तो पहले से यहाँ पे हिसाब किताब चल रहा है, उसे पूरा करो, फिर हम देखते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और तुम्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि किसकी क्या औकात है और किस में कितनी ज़्यादा ताकत। समझ में आया? माफिया बॉस स्कॉर्पियो किंग। और ये कहते हुए वांग जी जो कि स्कॉर्पियो किंग को इग्नोर कर देता है, और स्कॉर्पियो किंग जी से इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था, और उसने अपनी गन जो कि हैंगओंग जुन के सर पे पॉइंट कर ली थी। और फिर हैंगओंग जुन जो कि बस उसे एक आंख उठा के देखते हैं, और फिर कहते हैं, क्या इनकी मौत से पहले तुम्हें अपनी मौत चाहिए? तो इस बात पे स्कॉर्पियो किंग जो कि गुस्से में उसे देखते हैं, और फिर कहते हैं, हैंगओंग जुन, लगता है तुम्हें मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, मुझे लगता है इनसे पहले तुम्हें मरना पड़ेगा, है ना? तो हैंगओंग जुन जो कि अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और स्कॉर्पियो किंग की आंखों में देखते हुए कहते हैं, लगता है मुझे कि तुम्हें मरने की जल्दी है, और यकीन मानो मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। तो अपना ये जो हिसाब किताब है उसे जल्दी पूरा करो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी मौत मेरे हाथों होने वाली है। और ये कहते हुए वांग जी जो कि एक बार फिर से माफिया बॉस की चेयर पर बैठ चुका था, और फिर क्या नाम है, स्कॉर्पियो किंग, हाँ स्कॉर्पियो किंग जो कि वांग जी को देखता है और फिर कहता, कोई बात नहीं, इसके बारे में तो हम बाद में निपट लेंगे, लगता है पहले मुझे इन सबको मारना होगा। और ये कहते हुए उसने एक बार फिर से व्यूजान के सर पे गन को पॉइंट कर लिया था, और विंग की आंखें जो कि बस हैंगओंग जुन पे गड़ी हुई थी। और फिर हैंगओंग जुन जो कि कहते हैं स्कॉर्पियो किंग, तो स्कॉर्पियो किंग जो कि रुक जाता है, और फिर वो हाँ वांग जी की तरफ देखने लगता है। तो वांग जी जो कि कहते हैं, इतनी आसानी से नहीं मार दोगे? तो स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? तो वांग जी जो कि अपनी चेयर से खड़ा होता है और फिर कहता, पता है अगर कोई इंसान अपने मन में कोई गलत बात लेके मरे ना, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, और फिर इन्हें ऐसा लगेगा ना कि, और वैसे भी ये लोग मुझे दुश्मन मानते हैं, इन्हें पता चला है कि मैं ज़िंदा हूँ, तो क्या पता मरने के बाद इनकी आत्मा मुझे परेशान करने आ जाए कि तुमने हमारे लोगों को उठाया था, तो चलो तुमसे थोड़ा बदला लिया जाए। देखो पता है मुझे ना आत्माओं से भिड़ने का ना कोई शौक़ नहीं है, इसलिए एक काम क्यों नहीं करते हो, इन्हें सच क्यों नहीं बता देते, ताकि इनकी आत्मा तुम्हें परेशान करे, ना कि मुझे। और ये कहते हैं वांग जी जो कि उन माफिया बॉस की तरफ देख रहा था, और फिर माफिया बॉस जो कि कहते हैं, ओह तो तुम चाहते कि ये लोग मरने से पहले ये जान ले कि ये लोग जो सोचते थे जो समझते थे वो गलत है, और इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो कितना ज़्यादा गलत है। तो इस बात पे हैंगओंग जुन जो कि कहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे साथ क्या किया, और सीरियसली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं नहीं चाहता कि किसी की बद्दुआ मुझे लगे। वैसे भी लोगों की काली नज़रें हमेशा हैंगओंग जुन पे गड़ी रहती हैं। और ये कहते हुए वो इन पेट्रियट की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखता है, बट विंग जिसे समझ में आ चुका था कि आखिर वांग जी कहना क्या चाहता है। और फिर माफिया बॉस जो कि कहते हैं, ठीक है वेल तुम मेरे हाथों मरने वाले हो, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझ के मैं इसे पूरा करता हूँ। तो फिर वो वुजान के सर से अपनी गन को हटाता है, और फिर कहता है, सो द ग्रेट माफियाज, ओ माई गॉड, नहीं ग्रेट नहीं हो तुम लोग, ठीक है यार समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। सो द माफियाज, तुम लोग ना एक नंबर के बेवकूफ़ हो। अब पूछो कैसे? तो सब लोग जो कि बस हाँ उसे देख रहे थे स्कॉर्पियो किंग को, और उन्हें वो लोग तो अभी इसी शौक से बाहर नहीं आए थे कि हैंगओंग जुन जिंदा कैसे हैं, और ये पता नहीं बंदा आखिर क्या कह रहा है। और फिर वो कहता है, पूछा नहीं तुम लोगों ने कि तुम बुद्धू कैसे हो? और स्कॉर्पियो किंग जी कैसे कह रहे थे, और सब लोग सोच रहे थे कि आखिर आज स्कॉर्पियो किंग को हुआ क्या, क्योंकि वो कभी भी ऐसे बात तो बिल्कुल नहीं करते, आज लगता है भांग वांग पी के आए हैं। सब लोग ऐसे ही सोच रहे थे। और फिर स्कॉर्पियो किंग जी क्या कहते हैं, पता है तुम लोग बुद्धू कैसे हो, तुम लोग जो देखते हो वो मान जाते हो, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी जो नहीं दिखता ना वो सच होता है और बिल्कुल सही होता है। जैसे तुम लोगों को ये दिखा कि द ग्रेट हैंगओंग जुन ने तुम्हारी टीम के लोगों को उठाया, ये नहीं दिखा कि क्यों उठाया। और तुम लोग कितने ज़्यादा गंदे हो, तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता ना, एक नंबर के बेवकूफ़ हो तुम लोग। मैं ही बता देता हूँ, पता है तुम लोग बेवकूफ़ हो। जो इंसान तुम्हें शुरू से धोखा दे रहा था, तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था, उस पर तुम लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो, और जो इंसान तुम्हें शुरू से लेकर अब तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसे ही धोखे से मार दिया। कितने गिरे हुए तुम लोग। और ऐसे कहते हुए वो सबकी तरफ देख रहा था और एक अननोइंग सा लुक बना रहा था। और फिर
माफिया बॉस यानी कि स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं। तो पता है प्रॉब्लम क्या है, देखो जब माफिया किंग की मीटिंग में हांगकांग जुन ने वैन रूहान को मारा था ना, तब उसने तुम लोगों को बचाया था। बट तुम लोगों ने क्या समझा कि इसने बस मौके पे चौका मारा, पहले से प्लान बना रखा था। ये समझ लिया ना तुम लोगों ने। सीरियसली तुम लोगों में कोई दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं? वो तुम्हें बचाने आया था। अगर उसे माफिया किंग बनना होता ना, तो वो कब का वैन रोहन को मार चुका होता। बट तुमने सोचा नहीं कि उसने उसी दिन हमला क्यों किया? तुम लोगों को बचाने के लिए। और तुम लोगों की इतने ज़्यादा घटिया हो, इतने गिरे हुए, इतने नीच हो ना कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम लोग। और ऐसे कहते हो वो सबकी तरफ देख रहा था, और फिर वो कहता है और हाँ, तुम्हें वो वाली बात पता है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि उसने तुम्हारे लोगों को उठाया था और उसे मार डाला। बट ये नहीं सोचा कि क्यों मारा। उसने वो इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारी टीम में जो जो लोग हैं उन्हें तुमने चूज़ किया है। नहीं, उन लोगों को तुमने चूज़ नहीं किया है, तुम्हें चूज़ करवाया गया है और तुम लोगों ने उन्हें मान लिया। हाँ, पता है वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते थे हांगकांग जुन को। वो लोग तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक करते थे मुझे करते थे। और तुम लोग जो कि इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो कि तुमने सबका जिम्मेदार सिर्फ द ग्रेट हांगकांग जुन को मान लिया। माना यार कि उन्होंने उन लोगों को मारा, बट तुम्हें बचाने के लिए मारा था क्या? इतनी सी बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में समझ में नहीं आती है? हाँ। और कहते हुए वो सबको बस देख रहा था कि वो इन लोगों का क्या करे, ये लोग कितने ज़्यादा बुद्धू हैं। और फिर वो हांगकांग जुन की तरफ देखता है और फिर कहता है और क्या बताना है मुझे इनके बारे में? और तो इस बात पे हांगकांग जुन जो कि कहते हैं और आपने ये तो बताया नहीं कि उनके बाकी टीम के लोगों को किसने गायब किया था। तो इस बात पे स्कॉर्पियो किंग जो कि अपने सर पर टपली मारते हुए कहते हैं सही कहा आपने द ग्रेट हांगकांग जुन। और फिर वो कहते हैं हाँ पता है तुम्हारे एक एक बंदे को तो इसने उठाया था, बट जो तुम्हारे बाकी लोग गायब हुए ना उन्हें मैंने उठाया। और मैंने ना पता क्या किया, सारा का सारा इल्ज़ाम हांगकांग जुन पे डाल दिया और तुम लोगों ने मान भी लिया। मैंने उनका तरीका यूज़ किया, बट क्या करूं, शायद मुझसे उनका तरीका यूज़ करने में कोई गलती हो गई होगी, है ना हांगकांग जुन? तो हांगकांग जुन जो कि कहते हैं ऑफ कोर्स तुमसे गलती हो गई। हांगकांग जुन जब किसी को मारते हैं तो उसका एक कतरा भी नहीं छोड़ते, और तुमने इनकी हड्डियां पार्सल कर दी। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तो इस बात पे स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते ओ माय गॉड, सच में मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी, मुझे पता ही नहीं था। और फिर ये कहते वो उन सब की तरफ देखता है, फिर कहता तुम लोग हांगकांग जुन के मारने के तरीकों को अच्छे से जानते, फिर भी मैंने जो किया कहा मान लिया। हाँ, ये तो एक मजाक है। और फिर स्कॉर्पियो किंग जिसके दिमाग में अचानक से कुछ क्लिक होता है और फिर वो वांगजी की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है बट हांगकांग जुन, जहाँ तक मुझे याद है आपने उन लोगों को कितनी आसानी से मार दिया था जो एलिन पैट्रियट को मारने आए थे, तो आप अपने आप को कैसे नहीं बचा पाए? आप कैसे मारे गए? कैसे आपको इतनी चोट लग गई? वेल मैं जानता हूँ कि आपको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बट उस दिन आप घायल कैसे हो गए? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या उसके पीछे कोई गहरा राज है? तो इस बात पे हांगकांग जुन जो कि एक नज़र बस विंग को देखते हैं, बट उसके बाद उस पे से आंखें हटाते हुए कहते हैं तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हांगकांग जुन को कोई तब तक नहीं मार सकता जब तक हांगकांग जुन ना चाहे। इसलिए अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना बंद करो, क्योंकि आज सिर्फ तुम्हारी मौत होने वाली है यहाँ पर। तो फिर इस बात पे वो स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं तो क्या आप अपनी टीम को बचाने आए हो? तो फिर वांग जी जो कि कहते हैं मेरी कोई टीम नहीं है, मेरी असली टीम के सिवा अब हांगकांग जुन की कोई और टीम नहीं है, और मैं यहाँ किसी को बचाने नहीं, सिर्फ तुम्हें मारने आया हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया उसका बदला लेने आया हूँ। धोखा किसी ने भी दिया हो, धोखे का कारण तो तुम थे ना, इसलिए तुमसे बदला लेने आया हूँ। और ये कहते हुए वांग जी जो कि बस स्कॉर्पियो किंग को देख रहा था, और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं ओ माय गॉड, तो मतलब पहले मैं इन लोगों को मार दूँ फिर हमारी फ़ाइट होगी? तो हांगकांग जुन जी की कहते हैं तुम चाहो तो मैं तुम्हें पहले भी मार सकता हूँ। तो फिर क्या नाम है इसका, हाँ, स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं इतनी ज़रूरी नहीं है यार, पहले इन्हें मार लेते हैं फिर तुमसे भिड़ूंगा। और ये कहते हुए वो एलिन पैट्रियट को देखता है, और फिर वो एलिन पैट्रियट को देखते हुए कहता है पता है तुम और तुम्हारा बाप दोनों के दोनों एक जैसे हो।
जैसे तुमने हांगोंग जुन को धोखा दिया, जो तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारी मदद करना चाहते थे बदले में, वैसे तुम्हारे बाप ने किया था। उसका दोस्त था जो मुझे मारने में उसकी मदद करना चाहता था, बट उसे पता नहीं क्या हुआ। पता है जो मैंने तुम्हारे साथ किया ना, वही मैंने हांगोंग जुन उसके साथ भी किया था। जैसे मैंने तुम्हारे कान भरे ना उसके खिलाफ, वैसे उसके साथ भी किया था। और जैसे हांगोंग जुन मारे गए ना, वैसे वो भी मारा गया था। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, बाप बेटे एक नंबर के बेवकूफ़। और ये कहते हुए उसने वेवजान के सर पे गन जो कि पॉइंट कर ली थी और लोड भी कर ली थी, और उसका ट्रिगर जो कि दब चुका था। बट क्या हुआ, गोलियां नहीं हैं, ये कैसे हो गया? और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि उस गन को देखते हैं और फिर कहता है ओह ये तो गन ही ख़राब है, और ऐसे कहते हैं वो उस गन को ज़मीन पे पटक देता है। और फिर वुजन को देखते हुए कहता है क्या तुम इस गन से मुझे मारने वाले थे? सीरियसली अगर तुम गोली चला भी देते तो पक्का तुम मरते। और ये कहने के बाद वो अपनी गन निकालता है और उसे लोड करते हुए गन का ट्रिगर जो कि गन का ट्रिगर जो कि दबा देता है। और विवजान जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और लास्ट टाइम बस एक चीज़ कही, मुझे माफ़ कर दीजिए हैंगोंग जुन, आई लव यू वांग जी, और बस इतना सा ही कहा था। और तभी गोली जो कि चल जाती है और सब लोगों ने अपनी आंखें जो कि बंद कर ली थी। और फिर जब उन्हें फील होता है कि क्या कुछ हुआ है, और वो 2 सेकंड में जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो वो सामने क्या देखते हैं, एक गन जो कि ज़मीन पे गिर चुकी है, और स्कॉर्पियो किंग जिसने अपना हाथ पकड़ा हुआ है। और फिर वो बाहर की तरफ देख रहा है, और वो सब लोग जो कि देखते हैं, वहाँ से 3-4 लोग थे जो कि बिल्कुल ब्लैक सूट्स में थे, और वो स्कॉर्पियो किंग की तरफ बढ़ रहे थे, और स्कॉर्पियो किंग उसके हाथ से खून निकल रहा था। और फिर वो उनकी तरफ देखते और कहते कौन हो तुम लोग? और ये चीज़ उसने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कही थी। और वो लोग जो कि स्कॉर्पियो किंग का इग्नोर करते हुए सीधा वांग जी के सामने चले जाते, और फिर कहते हैं हांगोंग जुन सब तैयारी हो चुकी है, मुझे लगता है अब आपको स्कॉर्पियो किंग को ख़त्म कर देना चाहिए। तो वांग जी जो कि कहते हैं परफेक्ट। और ऐसे कहते ही वांग जी जिसके हाथ में एक बियर का ग्लास था, वो उसे अपनी चेयर के साइड में पटकता है, उसे तोड़ता है, और सीधा उसके सामने एक पर्सन था जिसकी सर में घुसा देता है। और फिर वो पर्सन जो कि वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। और फिर लान वांग जी खड़ा होता है और स्कॉर्पियो किंग के सामने आते हुए कहता है तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ, तुमने अपना सारा टाइम अपनी बकवास में ख़त्म कर दिया, तो अब मेरे हाथों मर जाओ। और ऐसे कहते हुए उसने स्कॉर्पियो किंग की तरफ अपना मुक्का जो कि बढ़ा दिया था, और स्कॉर्पियो किंग जिसे समझ में आ चुका था कि अब तो भिड़ने वाले हैं भाई, तो स्कॉर्पियो किंग और लान वांग जी जो कि आपस में लड़ने लगते हैं। जो स्कॉर्पियो किंग था वो लान वांग जी पर गन का यूज़ कर रहा था, बट लान वांग जी उसने एक ही बार में उसकी गन जो कि उसके हाथ से गिरा दी और उसके हाथ को ट्विस्ट कर दिया था, और उसके चेहरे पर से गॉगल भी हटा दिए थे, और उसे एक जोर की लात मारी थी जिससे स्कॉर्पियो किंग जी की ज़मीन पर जाकर गिर चुके थे। और जैसे ही उन्होंने बाकी सब माफियाज ने देखा कि स्कॉर्पियो किंग का ध्यान नहीं है और उनकी टीम का ध्यान भी उनकी फ़ाइट पे है, तो उन लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उसके जो जितने भी सारे बॉडीगार्ड थे अपनी जगह जो कि बदल ली उनसे, मतलब अभी तक वो नील डाउन थे, उनके गन सर पे पॉइंट थी गन, और उन्होंने वो जगह बदल दी, उन लोगों को शूट कर दिया। और वो सब लोग जो कि अब बस स्कॉर्पियो किंग और वांग जी की फाइट जो कि देख रहे थे। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि कहता है हांगवांग जुन, और ये कहते हुए वो हांगवांग जुन की तरफ उसे किक करने के लिए बढ़ता है, बट लान वांग जी जो कि साइड हो जाता है और उसे एक बैक किक करता है, जिसकी वजह से वो जाके सीधा उसका सर जो कि सीढ़ियों से लगता है। और फिर वो कहता है हांगवांग जुन, और ये कहते हुए वो अपनी गन को उठाता है और वांग जी की तरफ पॉइंट करता है और उसे दबा देता, गन को चला देता है, और वांग जी जो कि साइड हो जाता है। और फिर वो कहता है तुम्हारा तो निशाना भी बेकार है, और ये कहते हुए वो एक बियर की बोतल को उठाता है और उसे तोड़ देता है, और फिर वो उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसे मारने लगता है। मतलब वो लोग जो कि आपस में लड़ रहे थे, और फिर वो सब लोग जो कि सारा नज़ारा देख रहे थे, और स्कॉर्पियो किंग जिसे थोड़ी बहुत चोट तो लग चुकी थी क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा कांच लग चुके थे, और अभी तक स्कॉर्पियो किंग ने तो लड़ना शुरू भी नहीं किया, और वांग जी ने उसकी अच्छी खासी धुलाई जो कि कर दी है। और फिर वांग जी जो कि कहते हैं तो क्या हुआ, तुम तो स्कॉर्पियो किंग थे ना, माफिया बॉस थे, इतनी जल्दी हार गए? ओ माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में माफिया बॉस हो या कोई डुप्लीकेट हो। और कहते हुए वो एक स्माइल करता है, और उसके बाद फिर स्कॉर्पियो किंग जिसे बस अब गुस्सा आ जाता है और वो एक चुटकी बजाता है, और तभी वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स जो कि अंदर आ जाते हैं, और फिर वहाँ पर एक बहुत घमासान से लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो लोग जो कि लड़ने लगते हैं, और सारे के सारे माफियाज जो कि लड़ रहे थे क्योंकि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा कि एक तो हांगकांग जुन की वजह से उनकी जान बची है, तो अब उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए वो सब लोग जो कि उन सारे बॉडीगार्ड से लड़ रहे थे। और स्कॉर्पियो किंग जो कि वांग जी को देखता है और उस पर पीछे से गन शूट करने वाला था,
कि तभी उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। सब लोग इतने ज़्यादा लड़ाई में बिजी थे कि स्कॉर्पियो किंग जो कि पीठ पीछे वार करने वाला था, बट उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और फिर वो उसे देखते हैं। तो वो कहता है रहने दो, अभी सब लोग यहाँ हैं, अगर ये लोग तुम पे भारी पड़ गए तो हम मारे जाएंगे, चलो यहाँ से। तो स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, इसे मारे बेटा। तो वो दूसरा पर्सन जो कि कहता है मैंने कहा चलो यहाँ से, और वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे बैक डोर से लेके जाने लगता है। और इधरली साइड जहाँ पे वांग जी जो कि वुजान को देख रहा था कि वो लड़ रहा है, और वो सबको देख रहा था और सोच रहा था आखिरकार इन लोगों को सच पता चल गया, बट अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। और वांग जी जिसे अंदाज़ा हो चुका था कि स्कॉर्पियो किंग जो कि यहाँ से भाग चुका है, और वांग जी जिसे बस अब गुस्सा आ जाता है, और फिर वांग जी जो कहता है शुरू करते हैं। और ये कहने के बाद उसकी टीम जो कि बाहर चली जाती है और बाहर से एक चीज़ को लेके आती है, और उसके ऊपर एक रेड कलर का कपड़ा ढका हुआ था। और फिर वांग जी जो कि ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगता है, और सबका ध्यान जो कि वांग जी पे जाता है और कहता जिसे अपनी जान प्यारी है यहाँ से हट जाओ। और ये कहते हुए वो सारे माफिया जो कि वहाँ से हट चुके थे, और फिर वांग जी जो कि उसे उठाता है और उस मशीन गन को लोड करता है, और फिर कहता है बाय बाय माफियास, आई मीन बाय बाय माफिया बॉडीगार्ड्स, या कहूँ माफिया बॉस के बॉडीगार्ड्स, उसे तो तुम्हारी कोई परवाह है नहीं, वो भाग गया। और ये कहते हैं उसने मशीन गन जो कि ऑन कर दी थी, और कुछ 5 ही मिनट में उस माफिया बॉस के जितने सारे बॉडीगार्ड्स थे जो कि घर के अंदर थे और लड़ाई कर रहे थे, वो सब लोग जो कि मारे जाते। और फिर वांग जी जो कि अपनी मशीन गन को साइड करता और कहता है स्कॉर्पियो किंग भाग रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें भागने का मौका मिलना चाहिए। और ये कहते हुए वांग जी जो कि बाहर की तरफ जाने लगता है, और फिर वो रुकता है और एलिंग पैट्रियट को देखने लगता है। और एलिंग पैट्रियट जिसके समझ रहे थे कि वांग जी चाहता है कि वो उनके साथ है, इसलिए वो सारे के सारे माफिया जो कि वहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, और फिर वांग जी की अपनी कार में बैठता है और कार को ड्राइव करने लगता है। और दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियो किंग थे वो बहुत जल्दी में कार को ड्राइव करते हुए अपने प्राइवेट प्लेन की तरफ आ चुके थे, और वो मतलब एयरपोर्ट टाइप ही था, बट वो माफिया बॉस का अपना था, इसलिए फिर वो लोग जो कि जल्दी जल्दी में वहाँ आते हैं और अपने प्लेन में जो कि बैठ जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि अपनी कार को ड्राइव कर रहा था, और उसके पीछे कुछ 70-80 कार्स थी जो कि आ रही थी, और वांग जी जो कि सबसे आगे ड्राइव कर रहा था कार को। और फिर वांग जी जो कि थोड़ी ही देर में वहाँ पे पहुँच जाते, क्योंकि उसे पता था कि स्कॉर्पियो किंग आखिर जाएगा कहाँ। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि अपने प्राइवेट प्लेन में बैठा होता, और प्लेन जो कि टेक ऑफ करने वाला था, मतलब वो रनवे पे चल रहा था, और वांग जी जो कि उसकी कार जो कि रनवे पे आ चुकी थी, और वो अपनी कार को फुल स्पीड में दौड़ा लेता है, और उसकी कार जो कि उस प्लेन के पास पहुंच चुकी थी, और खिड़की से वो लोग देख पा रहे थे कि किसी की तो कार है जो कि रनवे में आ चुकी है, और उन्हें शायद पता भी था कि ये कार किसकी हो सकती है। और फिर वो पायलट को कहते हैं जल्दी से प्लेन उड़ाओ, और फिर वो पायलट जो कि अपनी स्पीड को तेज़ करने लगता है, और वांग जी जिसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा तेज़ थी, और वांग जी जो कि एक बार में बहुत ज़्यादा स्पीड में प्लेन के बिल्कुल आगे निकल जाता है, और फिर अपनी कार को रोकता है, और वो राउंड राउंड पे आई मीन गोल 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 घूमने लगती है कार। और फिर वांग जी जो कि चलती हुई कार से चलती हुई कार का डोर ओपन करता है, और अपना एक कदम जो कि बाहर रखता है, और फिर वो अपनी कार से उतर जाता है, और अपने लॉन्ग वाइट कोट को झटकते हुए अपने दोनों पॉकेट्स में हाथ डालते हुए एक एटीट्यूड वाली वॉक कर रहा था। और फिर वो लोग वांग जी जो कि सामने से आ रहा था, और पायलट जो कि कहता है हम क्या करें, वो सामने आ रहा है, हम उसे कुचल नहीं सकते। तो स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, मार डालो उसे। तो वो पायलट जो कि डर चुका था कि वो क्या करे, और फिर वांग जी जो कि बस सामने की तरफ बढ़ रहा था, उसे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो प्लेन उसकी तरफ आ भी जाए तो। और फिर वांग जी जो कि वहाँ पे आ रहा था, सामने की तरफ बस बढ़ रहा था, और वो प्लेन जो कि वांग जी के बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ही दूर था, और तभी वांग जी की कार्स प्लेन के सामने से ही मतलब वांग जी के पीछे से बहुत सारी कार्स जो कि आने लगती हैं, और फिर वो कार जो कि रुक जाती है, और उसमें से एक पर्सन उतरता है जिसके पास एक मिसाइल गन थी। और वो पायलट जो कि ये बात देख के डर जाता है, क्योंकि अगर ये मिसाइल गन इनके प्लेन पे चली तो प्लेन की धज्जियाँ उड़ जाएगी और उसकी मौत तो पक्की है, इसलिए बस वो डर के मारे आखिरकार प्लेन को रोक लेता है। और वो प्लेन जो कि वांग जी के कदमों के बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे आके रुकता है, और फिर वांग जी जो कि बस एक बार उस प्लेन को और दूसरी बार अपने पीछे देखता है, और फिर वो एक माइक को एक माइक को फिट करता है, और फिर कहता है स्कॉर्पियो किंग माफिया बॉस अभी के अभी बाहर आ जाओ, वरना तुम जानते हो अगर ये मिसाइल यहाँ चल गई तो तुम एक ही बार में मारे जाओगे, और यकीन मानो मुझे तुम्हें इतनी आसानी से मारने में कोई मज़ा नहीं आने वाला। और ये कहते हुए वांग जी जो कि उसे बता रहा था, और स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो दूसरा पर्सन जो कि कहता है मुझे जाना होगा,
एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, उसे नहीं पता कि हम दो हैं, तो कुछ नहीं होगा। और यकीन मानो, एक ना एक दिन मैं उससे बदला लूँगा। और फिर वो कहता है, नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे। तो वो कहता है, तुम जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, और तुम यहाँ से चले जाओ, उसे नहीं पता कि हम दो हैं, तो कुछ नहीं होगा, ओके, मैं जा रहा हूँ। और ये कहते ही स्कॉर्पियो किंग जो कि प्लेन से नीचे की तरफ आने लगते हैं। सो गाइस, आज का पार्ट हम ये रखते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो गाइस, आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बताना।